आप सभी का आपका अपना चैनल आपकी कृपा में स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में मैंने 1 से 15 तक का बारे में बता दिया है। अब आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 16 से लेकर 18 के बीच में बात करेंगे और बताएंगे कि मोक्ष संन्यास क्या होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 16 के बारे में चर्चा करूंगा। यह दैवासुर संपत्ति विभाग योगी के बारे में बताया गया है, अर्थात गुणों का विभेद। इस अध्याय से हमें भगवान दैव और आसुरी प्रकृति के बारे में बताते हैं। दैव प्रकृति वाले लोग थोड़ा धर्म, सच्चाई और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं, जबकि आसुरी प्रकृति वाले लोग अहंकार, क्रोध और द्वेष की दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दैव स्वभाव वाले लोग अपने मन को शुद्ध रखते हैं, परमात्मा को याद करते हैं और सुख दुख को समान भाव से सहते हैं। वे धर्म का पालन करते हैं और दूसरों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। उनमें अहंकार नहीं होता, वो सबको बराबर मानते हैं। विरोधाभास, क्रोध, आसक्ति और अज्ञान से युक्त आसुरी स्वभाव वाले लोग दुश्मनी करते हैं और लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। वे धर्म को अनादर करते हैं और बुरे कर्म को करते हैं। वे हमेशा मोह में रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि दैवी स्वभाव का पालन करके हम अपनी आत्मा को मुक्त दिला सकते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव से हम मोह के बंधन में फंस सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दैव स्वभाव का पालन करना चाहिए और आसुरी स्वभाव से बचना चाहिए। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग, अर्थात श्रद्धा का महत्व। यह अध्याय भगवद गीता का अहम अध्याय है, जो हमें श्रद्धा और ध्यान के महत्व के बारे में बताता है। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास, और यह हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और अपनी धारणाओं में स्थिर रहना चाहिए। हमें भगवान के लिए आदर्श बनना चाहिए और विश्वास से इसका पालन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता की प्राप्त होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हमें कर्मों को सही तरीके से करना चाहिए और उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, किया हुआ तप और शुभ कर्म असत है, और वह इस लोक में न तो लाभदायक है न मरने के बाद ही लाभदायक होगा। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। मित्रों, इस अध्याय में त्याग और संन्यास के बारे में, परस्पर संबंधों के बारे में बताया गया है, और यह अध्याय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि त्याग और संन्यास के रास्ते से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और अब यह कैसे, यह अध्याय में जानते हैं कि वास्तव में त्याग और संन्यास एक ही है। इसे पूरे गीता ग्रंथ का सार आप इस विचार से मिलेगा, इसलिए आपको इस अध्याय को ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे कृष्ण, मुझे त्याग और संन्यास के बारे में जानना है, कृपया इसके बारे में मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को त्याग दें तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग यह बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, अब तो मेरे से त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में सबसे पहले त्याग के बारे में बताऊंगा, और त्याग भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस त्याग। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों त्याग लोग त्यागने के योग्य नहीं है, बल्कि इस फल के इच्छा के बिना किया जाने वाला कर्म है। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। कर्मों के फल को छोड़ देना ही सच्चा त्याग है, और मोह के कारण त्याग तामस त्याग कहलाता है। शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग को राजस त्याग कहा जाता है। शास्त्र विहित, शास्त्र निहित या शास्त्र संबंधी कर्म करना कर्तव्य है। इसी भाव से आसक्ति और फल को त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वो शुद्ध सद्गुणों से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का फल मरने के बाद अवश्य मिलता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों को
कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। इसलिए अंततः हमें कर्म फल को कामना को त्याग देना चाहिए।